इस संसार से खाली हाथ नहीं जाना पड़े। यही मूल की बात है, यही मूल की बात है। और तो सब है, आएगा जाएगा। लोग कहते हैं कि जी ऐसा कुछ कर दो कि दुखी ना हो। नहीं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कोई छाता नहीं है जिससे बारिश ही ना हो। बारिश तो होगी, बरसने दो पानी। अरे नदी को सुखाना नहीं कि तुम कहीं बह ना जाओ, नदी को सुखाने की जरूरत नहीं है, नदी को बहने दो। पर मैं तुमको एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे कि तुमको नदी में कूदना ना पड़े और बहना ना पड़े। बात तो है ना डूबने की। क्यों? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर नदी के पास घर बनाना ही है तो तैरना भी सीख लो। है? क्या जरूरत है नदी के पास घर बनाने की और तैरना आता नहीं है? क्योंकि एक दिन अगर कहीं पैर भी फिसल गया, नदी में चले भी गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तैरना सीख लो, सीख लो उस चीज का अनुभव करना, सीख लो अपनी जिंदगी के अंदर अपने हृदय को पहचानो। क्योंकि मैं सिखाऊंगा तुमको एक एक अक्षर उस भाषा के जो हृदय की भाषा है। और सारी भाषा तो तुमने बोलना सीख लिया, अभी हृदय की भाषा को नहीं जानते हो। तो जब हृदय कुछ बोलता है तो तुम कहते हो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। पर सीखो, सीखो हृदय की आवाज को पहचानना सीखो, हृदय के जो वचन हैं उनको समझना सीखो। और जब तुम सीख जाओगे उन वचनों को, तब तुम्हारी जिंदगी के अंदर अंदर की आवाज क्या कह रही है ये स्पष्ट रूप में तुमको फिर समझ में आने लगेगी। और उसको समझना अपनी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। भाई बड़ी सरल बात है। हम क्या करें? इसको मुश्किल बनाएं या इसको सरल ही रहने दें? क्यों? कि दुनिया की तो आदत यह है ना कि भगवान कहां है, उंगली ऊपर करते हैं। जब है यहां, घट में है, सूझे नहीं, यही वही बात है ना। यहां नहीं करता है कोई, तो हम यही करते हैं। हम ये कहते हैं उंगली यहां से हटाओ और यहां लगाओ, कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तो तुम्हारे अंदर पहले ही है। कोई कहता है जी हमको कोई विधि नहीं बताई, विधि नहीं बताई कोई ऐसी चीज। कई लोग आते हैं हमारे पास, इतनी अच्छी बात है तो हमको दे दो जी, क्या जो भी दे रहे हो दे दो जी। अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं। एक एक कदम इस सीढ़ी पे तुमको रखने पड़ेंगे उस प्रकार कि एक पैर को रख करके देख करके कि अच्छी तरीके से है कि नहीं, तब दूसरा कदम लेना है। ये अंधविश्वास की बात नहीं। अंधविश्वास से ज्ञान नहीं हो सकता है, अंधविश्वास से अज्ञान हो सकता है। अज्ञान पर ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान तभी होता है जब मनुष्य अपनी आंखें खोलता है। जब अंदर की आंखें खुलेंगी तब जाकर के समझ में आएगा कि हां सचमुच में ये कितनी कृपा है कि मेरे को ये मनुष्य शरीर मिला है। तब समझ में आएगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक समारा। आज दुनिया की स्थिति को देख करके ये कोई नहीं कह सकता है, मनुष्य की स्थिति को देख करके ये कोई नहीं कह सकता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आजकल तो ये हो गया, तू भी हो गया पैदा, तू भी आ गया। देखो ना, तो भाई या तो एक सच्चाई यह है जो दुनिया की सच्चाई है, मनुष्य पीड़ित है, या एक सच्चाई यह है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दोनों बात सत्य नहीं हो सकती हैं, सत्य तो एक ही है। मैं कहता हूं सत्य यह है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
दुनिया के दुखों से अपने को मत तोलो, अगर तोलना है तो परमानंद के जो क्या कहते हैं पत्थर हैं, इनसे अपने को तोलो। जो परमानंद का जो वेट है उससे अपने को तोलो, अगर तराजू पे तोलना ही है तो वो तुम्हारे अंदर है। हम क्या देते हैं? हम ज्ञान देते हैं, 4 क्रिया देते हैं। जो क्रिया क्या करती है? जो ध्यान बाहर भाग रहा है उसको बाहर से हटा करके अंदर की तरफ करते हैं। क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा, क्या समझ में आएगा, अपने आप समझना। हमको क्या मुंह से बोलने की जरूरत है? बात तो अनुभव की कह रहे हैं ना। हम कह रहे हैं क्या? हम नहीं कह रहे हैं कि तवा गर्म है या ठंडा, हम कह रहे हैं खुद देख लो, खुद देख लो, ताकि हमको कहने की जरूरत ना पड़े। अपने आप तुमको पता लग जाए कि ये सचमुच में कितनी सुंदर चीज है। तो भाई, अच्छी लगे ठीक है, न अच्छी लगे कोई बात नहीं। यहां से जाएंगे तो आप भी, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। एक बात साथ ले जाना, अगर ज्ञान में भी तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई बात नहीं। और अगर कोई चीज तुमको याद ना रहे, कोई बात नहीं। एक चीज याद रखना, खाली हाथ आए थे, पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। अगर और जितना भी मैंने जो कुछ अब तक सुनाया है, अगर ये याद न रहे, कोई बात नहीं। अगर ये याद न रहे कि परमानंद तुम्हारे अंदर है, कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। और करो, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि ये बात स्पष्ट हो जाए तुम्हारे जीवन के अंदर, स्पष्ट, कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये नहीं है कि हो गया, ये नहीं है कि मैंने वो बटन दबा दिया है, अब मेरे को खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। लोग बात करते हैं ना कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो जब मर जाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। क्योंकि वो जो सब कुछ कराने वाले हैं वो तो आएंगे नहीं साथ में, तो गारंटी कौन देगा? गारंटी कौन देगा? अगर स्वर्ग चाहिए, अब पाओ स्वर्ग। स्वर्ग अब होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी के। और जिस दिन हो जाएगा, उस दिन तुमको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि तुमको खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हाथ भरे, किससे भरे हैं? उस परमानंद से भरे, उस ज्ञान से भरे, उस आनंद से भरे हैं, उस समझ से भरे हैं। उस दिन तुम भगवान को ये नहीं कहोगे, बनाने वाले को ये नहीं कहोगे कि इतनी दिक्कत क्यों दी मेरे को। उस दिन कहोगे तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं इस संसार के अंदर आ सका और परमानंद का मैं अनुभव कर सका। बात बदल जाती है, बात बदल जाती है। क्यों? कि जिसको सचमुच में प्यास लगी है, उसको कोई पानी पिलाने वाला मिल गया, पानी देने वाला मिल गया, तो पहले तो क्या कहेगा? पानी दे दो, पानी दे दो। और जब प्यास उसकी तृप्त हो जाएगी तो वो क्या कहेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात। और अगर तुम चाहते हो इस ज्ञान को, तो ये ज्ञान भी उपलब्ध है, और इसके लिए तुमको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, अपनी प्यास को समझना पड़ेगा। और जब अपनी प्यास को तुम समझ जाओगे तो तुम ज्ञान लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे। हम हैं और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुमको ये ज्ञान चाहिए, अपने जीवन में आनंद चाहिए, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं।